मॉडल चाय वाली ये नाम है, लेकिन हर नाम के पीछे एक कहानी होती है। मैं चाहती हूँ आप बताएं कि इस नाम के पीछे आपकी क्या कहानी है। जी, पहले तो सब आप लोग का बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। और मॉडल चाय वाली की कहानी बस ये है कि मैं मिस गोरखपुर रह चुकी हूँ 2018 में, यहीं गोरखपुर से। और यहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं मिस गोरखपुर बनी तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स डिज़ाइनर्स के मतलब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे कि मुझे काम मिले, जिसकी वजह से मैंने दिल्ली, जयपुर और भी बाकी जगहों पे मैंने काम किया। और कोविड के दौरान सबको जैसे सबके काम पे प्रभाव पड़ा था, तो मेरे भी कहीं ना कहीं आया उस चीज़ का इफ़ेक्ट। तो वापस घर आ गई, और घर आने के बाद वापस जाना हो नहीं पाया। कुछ फैमिली इश्यूज़, कुछ पर्सनल इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं कि इंसान फिर उस दौरान की जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट सबके लाइफ पे पड़ी। तो बस इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। उसके बाद बिजली विभाग में जॉब किया मतलब कुछ दिन तक लगा कि सब सही हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये था कि सैलरी का बहुत इशू होता था वहाँ पे। जैसे 2-2, 3-3 महीने सैलरी पेंडिंग हो जाती थी, फिर 1 महीने की आती थी, फिर 2 महीने की पेंडिंग। तो इस तरीके से सर्वाइव हो नहीं पा रही थी, सारी चीज़ें चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि अब अपना बिजनेस अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। और प्रफुल्ल बिलोरे जी जो हमारे MBA चाय वाले हैं, और प्रियंका गुप्ता पटना की चाय ग्रेजुएट चाय वाली हैं, तो इनकी वीडियोस देख देख के, और प्रफुल्ल बिलोरे जी का जो इतना मोटिवेशनल उनकी वीडियो होती हैं, इतनी मतलब एक उनमें एक ऐसी चिंगारी है कि अगर कोई भी अगर कुछ करना चाहता है, एक बार उनकी वीडियो देख ले तो अंदर से हेजिटेशन तो निकल ही जाएगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा है या कैसा है, बस वो उसको अंदर ये कीड़ा आ जाएगा ना कि काम करना है। तो बस वैसा ही कुछ कीड़ा मेरे अंदर आया कि काम करना है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जिस काम से आपके फैमिली को और आपके अपनों को आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हो, आपको सपोर्ट मिलता है, तो आई थिंक उस काम से अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता है। चाय ही क्यों, चाय का ही बिजनेस क्यों? चाय देखिए, चाय सबसे कॉमन चीज़ है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, इसका कोई पैकेट ऐसा नहीं है कि आप जैसे हम लोग केक बेकरी होता है, वो आप डेली बेसिस पे रख लो या 10 दिन 15 दिन बाद ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 1 लीटर दूध लाओ, चीनी, चाय पत्ती, मसाला बनाया, शाम तक ख़त्म, आप खुशी खुशी घर चले जाओ। तो ये कहीं ना कहीं एक तो ये प्लस पॉइंट है। देन उसके बाद चाय हर किसी को चाहिए, बूढ़ा अमीर छोटा बड़ा, सर्दी गर्मी बरसात, इसका कोई फैशन आउट नहीं है। तो ये एवरग्रीन है, ये आपको इंडिया में भी मिलेगा, इंडिया के बाहर भी मिलेगा। यही एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह आपको ईजिली मिल जाएगी। तो बस यहाँ से स्टार्ट किया, आगे इसमें और भी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हमारे जो माननीय मेयर सर हैं सीताराम जी जायसवाल, वो आए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एक्चुअली मतलब सहायता हो सकती है वो हमारे द्वारा की जाएगी। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा फंड का इशू होने की वजह से मैं एक टेबल से स्टार्ट की हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर उन लोगों का भी सपोर्ट रहा और इसमें मीडिया का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आज मेरा बिज़नेस कुछ हद तक आगे गया है। तो सबका अगर सपोर्ट रहा तो जाहिर सी बात है न्यू ईयर में कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं जानना चाहती थी, एक मॉडल को हमेशा एक तरीके की आप फीचर्स के साथ एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड लाइफ के साथ रहना पड़ता है। आप गोरखपुर मिस गोरखपुर रह चुकी थी। मॉडल बनने का अगर मैं आपको दूर तक समझूं तो एक सुपर मॉडल के तौर पर भी आपका एक सपना रहा होगा कभी कि सुपर मॉडल बनना है, और अब आप चाय बेच रही हैं और इस गर्मी में। तो मेंटली कितना उस मॉडल वाली जो मेंटेलिटी है उससे हट के कैसे चाय वाले की जो मेंटेलिटी खुद को पहले समझाना कितना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं है। पहली चीज़, मेरे अंदर कभी भी किसी भी काम को लेकर कोई हेजिटेशन नहीं है। किसी भी काम को करने का मेरे अंदर डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। मुझे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सही रहूँगी, मेरा काम अच्छा रहेगा, मेरे पास पैसे होंगे, मैं स्ट्रांग रहूँगी मेंटली फिजिकली, तो हर कोई सपोर्ट करेगा। अगर आप सिर्फ रोते ही रहोगे ना, तो आपके घर वाले भी एक टाइम पे आपको पूछना बंद कर देंगे। तो ये फैक्ट है। और हम मिस गोरखपुर भी रही हूँ, मिस फोटोजेनिक का अवार्ड भी मिला है, मिस डीवा, मिस बेस्ट वॉक, इन सारी चीज़ों का भी और भी बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मॉडलिंग लाइन में मिले हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस समय भी, और आज भी वो प्यार बरकरार है कहीं ना कहीं, तभी आज मैं यहाँ पे स्टैंड कर पा रही हूँ। अच्छा, अब आप वायरल हो गई हैं। हर बड़ी छोटी जो चैनल्स है, जो पत्रिकाएं मैं बात करूं, जो पोर्टल है, वो मॉडल चाय वाली को ढूंढ ढूंढ के पहुंच रही है। चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, चाहे खुद गोरखपुर में लोग आपको ढूंढना चाह रहे हैं, रीच करना चाह रहे हैं। वायरल होने के बाद अब जिंदगी किस तरीके से बदली है? ज़िंदगी बस इतनी बड़ी है कि अब जो सोचा नहीं था, कि बस सोचा था कि थोड़ा सा अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मैंने ये स्टैंड लिया था, ये काम शुरुआत किया था।
लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी वाली बात हो गई है, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे भी और जो मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, प्लस मीडिया से भी बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट मेरे अच्छे बने हैं, वो भी ये कहते हैं कि आपने जो काम स्टार्ट किया है, आने वाले यूथ, आने वाले लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनको भी एक अंदर से कहते हैं कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम भी कुछ करें। तो अभी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी हो गई कि अब हम इस काम को किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अब मुझे इसको आगे ही लेके जाना है और जितना हो सकेगा आगे लेके जाऊंगी। और मेरी मेंबर है ये अनामिका नाम है इनका, तो मैं किसी को भी स्टाफ नहीं कहूँगी, क्योंकि मॉडल चाय वाली में जो भी आएगा वो मेरा मेंबर होगा। जैसे फैमिली मेंबर होता है वैसे ही मेरा फैमिली मेंबर होगा, आगे भी जो आएगा वो भी मेरे लिए फैमिली मेंबर ही होगा। अच्छा, जब मैं आपको सुन रही हूँ तो मुझे एक सवाल काफ़ी मन में तब से आ रहा था कि अब पहले आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी, जब आपकी ज़िंदगी देखती हूँ तो एक चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि आपने हमेशा आउट ऑफ द ब्लू काम किया है। चाहे गोरखपुर की बात करूँ तो मॉडलिंग का काम करना हो, और जिस तरीके से एक अलग सपना देखना हो, फिर चाय का काम करना हो, एक एकदम आउट ऑफ द बॉक्स काम है। परिवार का किस तरीके से साथ मिलता है? और सबसे अगर मैं आपसे अनुभव पूछूं, क्रिटिसिज्म जब लगा कि ये किस तरीके का क्रिटिसिज्म है, आप किसी भी लड़की को किस तरीके से, आपको सबसे बुरा वक्त मैं अगर जानना चाहूँ? देखिए, बुरा वक्त तो कुछ नहीं बीता है, और बुरा वक्त ऐसे मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फील नहीं किया है। इंसान की सोच पे निर्भर करता है, आप जितना आप उसको दबा के रखोगे ना, उतना आप संकुचित दिमाग के हो जाओगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, जो जैसा है, जो जैसे लोग मिले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप मत करो, आप अपने दायरे से बाहर मत जाओ, उस चीज़ से आगे बढ़ जाओ। हर किसी से लड़ाई करके, हर किसी से बैर करके, रो के, गा के, मनमुटाव करके कोई काम नहीं बनने वाला किसी भी तरीके से। बस जो आपको काम करना है उस पर ध्यान होना चाहिए, और मेरा वही था कि मुझे जो काम करना था मैंने किया और मैं कर रही हूँ, आगे करती रहूँगी। कुछ भी एक जो किसी ने कुछ ज़्यादा बुरा कह दिया हो, जो आपको ज़्यादा पर्सनली हर्ट कर गया हो? नहीं, ऐसा आज तक ऐसा कोई मेरे जानने वालों में हमेशा सपोर्ट मिला? सपोर्ट मिला और पॉजिटिव ही रिएक्शन रहा। देखिए, लाइफ में हर कोई नेगेटिव पॉजिटिव हर दौर चलता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ को याद रखा जाए या किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठा जाए तो उससे ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ठीक उसी तरीके से होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं, तो मैं उस चीज़ को जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप कोई काम किसी के आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ कंफर्ट जोन से करते हो ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही आती है, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो, घर से हो, बाहर से हो, फैमिली से हो, कैसी भी हो, आएगी। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम से निकल गए तो लाइफ कहीं ना आप स्टैंड कर पाओगे। क्योंकि एक बात कहना चाहूँगी हर किसी से, फैमिली से भी और बच्चों से भी, कि 20 से 30 साल की जो एज होती है, हाँ, वो उसमें आप ठीक है, आप अपना काम करो, जैसे भी आपको लाइफस्टाइल करनी है करो, लेकिन अगर आप काम करते करते सेटल हो सकते हो, मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो प्लीज़ आप लोग काम करिए। क्योंकि ये जो 10 साल का वक्त होता है, इस 10 साल में अगर आप निकल गए, अपने आप को बना लिया तो बना लिया, वरना ज़िंदगी भर रोते हुए बितानी पड़ती है। अच्छा, मेहनत की जब मैं बात करती हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि वायरल होना आज के ज़माने में बहुत आसान है, लेकिन मॉडल चाय वाली क्योंकि वायरल से अब बहुत आगे निकल चुकी हैं, अब हर दिन वायरल होती हैं, हर दिन कुछ खबर आती है, हर दिन पेज 3 पे होती हैं, हर दिन आप न्यूज़ चैनल्स के पोर्टल्स पे नज़र आती हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप अंदर तक अनुभव कर सकती हैं इस बात को, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कितना मेहनत लगता है? क्या वायरल होना सच में आसान है, या उसके पीछे और बहुत सारी जो मेहनत है जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं? देखिए, वायरल होना अलग चीज़ हो गया। आज का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर अच्छी चीज़ को भी लोग पसंद करते हैं, हर बुरी चीज़ को भी पसंद करते हैं, छोटी चीज़ को भी पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ को भी पसंद कर रहे हैं, ये अलग हो गया। लेकिन रही बात मेहनत की, तो भाई जो लड़की 10 बजे सो के उठती थी वो 4 बजे उठ जाती है और यहाँ पे स्टॉल लगा लेती है, और फिर जो 12, 2, 3 ऐसे सोती थी, आज वो 10 बजे सो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेहनत है, तभी तुरंत आराम भी चाहिए, तभी तुरंत सो भी जा रही है लड़की। तो मेहनत तो भाई कोई भी काम करिए, चाहे आप किसी भी तरीके, किसी भी फील्ड में, चाहे जॉब करिए, चाहे बिजनेस करिए, चाहे आप घर से कोई काम करिए, चाहे घर में खाना ही क्यों ना बनाइए, मेहनत हर चीज़ में है। अच्छा, अब आपके स्टॉल की बात कर लेते हैं, कितने बजे ये स्टॉल खुलता है? ये 6:30 7 के बीच में अप्रोक्सीमेटली खोल देती हूँ मैं। और बंद कब होगा? 5-6 बजे के लगभग। अच्छा, 6 बजे तक। अब क्योंकि ठंडियों का भी मौसम आने वाला है, तो क्या टाइमिंग में बदलाव होगा? और सुरक्षा की आपसे एक खास बात, क्योंकि महिलाओं के लिए सड़क पर निकलना तो में भी आसान हो जाए, लेकिन टिकना और मुश्किल है। तो सुरक्षा आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की है सुरक्षा है यहाँ? देखिए, सुरक्षा की बात अगर की जाए तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, तो उनका शहर है, उनके वजह से बहुत सारे क्राइम अब ऐसा हो गया ना कि कुछ ऐसा रह नहीं गया है। आप फ्रीली निकल सकते हो घर में,
मैं 12 बजे भी निकली हूँ ज़रूरत पड़ने पे घर पे, मैं 2 बजे भी रात में, अगर मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रही हूँ तो मैं अकेले ही घर आती हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मेरे फादर मुझे लेने जाते हैं या कुछ, मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, अकेले आती जाती हूँ, तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। और रही बात कंफर्ट जोन की, तो देखिए घर की 4 दीवारी, अपने माँ बाप के कंफर्ट जोन से कोई भी बाहर निकलता है। तो मेरे फादर ने एक ही चीज़ बोली है मुझे हमेशा कि बेटा मम्मी पापा हर जगह नहीं होंगे। यही मैं सबको कहती हूँ कि माँ बाप आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। आप जब घर से बाहर, दहलीज से बाहर कदम रखते हो तो हर कोई अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किनके साथ रह रहे हो, क्या आप कहाँ जा रहे हो, किधर कर रहे हो। तो आप खुद को सेफ रखो, ना कि दूसरे को ब्लेम करो। तो ये चीज़ होती है। और ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं आदमी, हमारे यहाँ देखिए किरण बेदी जी हैं जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, आप ओलंपिक में देख लीजिए, क्रिकेट में देख लीजिए, लेडीज़ें ही तो हैं। आप रिपोर्टर हैं, आप भी लेडीज़ हैं, आप भी बहुत रिपोर्टिंग करने जाती होंगी हर जगह आपको। तो जब तक हम लोग ऐसे सोचेंगे कि हाँ यहाँ जाने पे हमें दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हाँ वी कैन हैंडल एवरीथिंग। अच्छा, 2 सवाल और आखिरी के, क्योंकि मैं देख रही हूँ भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन 2 सवाल आपको बिजी रखूंगी। एक पहला सवाल ये रहेगा कि आप जो महिलाएं नए आइडियाज़ के साथ आना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि किस तरीके से, जैसे जब मैं ट्रेंड की बात करती हूँ तो ट्रेंड आ रहा है कि MBA चाय वाला आ जाते हैं या पटना ग्रेजुएट चाय वालों की बात कर लेती हूँ, आप हैं, इसी गोरखपुर में मैं देखती हूँ 2-3 लोग और हैं और मैंने खुद किया हुआ है। लेकिन एक जो मंत्रा आपसे जानना चाहूँगी इसी गोरखपुर की, जब मैंने आपसे कहा कि अभी आप जाएंगी तो एक और महिला है जो आप ही के एज की हैं और वो लगाती हैं, लेकिन आप वायरल होती हैं। एक मंत्रा मैं सिमरन से जानना चाहूँगी कि आखिर सिमरन की चाय में ऐसा क्या है, क्या वो फ्लेवर मिला रही हैं कि इस तरीके से वायरल हो रही हैं? और दूसरा, जो लोग इस नए बिजनेस में आना चाहते हैं, क्या 3 चीज़ें सिमरन उनको टिप्स देंगी? भाई देखिए, पहले तो ये कि सिर्फ बातें से काम नहीं चलता, काम करने से काम होता है। सिर्फ सोचने से, बैठने से पहली चीज़ तो काम नहीं होती है। ये हो गई एक टिप। दूसरी टिप्स ये कि मेरे चाय में मेरी घर की बनाई हुई, मेरी मम्मी के हाथ की मसाला है, जो होममेड मसाला है, बस मैं वही यूज़ करती हूँ। और मेरी चाय नॉर्मल चाय, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के पब्लिक ने ही ये नाम दिया है कि मेरी चाय का नाम दीदी आप रखो घर वाली चाय। तो अब ये मेरी चाय का नाम हो गया घर वाली चाय, दैट्स द फ्लेवर। ठीक है। और रही बात ये, तीसरी बात कि फैमिली हो चाहे बच्चे हों, प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि परिवार जितना अपने बच्चों को सपोर्ट करता है और बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है जो और किसी से नहीं मिल सकता है। तो जब परिवार को बच्चों को सपोर्ट करेगा तो बच्चों को दूसरे का सहारा या बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो गलत संगत में भी नहीं आएगा, गलत काम भी नहीं करेगा। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अच्छा कोई नहीं साथी होता है। और बच्चों का भी ये है कि माँ बाप को सपोर्ट करें। देख रहे हैं आप, इतनी कम उम्र में जब इस तरीके का मैसेज मिल जाए कि बच्चों को और माँ बाप को, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी एक तरीके की, और जब नए फील्ड में आप आते हैं, जब मैं इस तरीके की चाय की बात करती हूँ, याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चाय वाला स्लोगन। और उसके बाद से चाय हिंदुस्तान में कैसे एक तरह के बाढ़ के साथ आई कि ट्रेंड बन गया। फिर हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे आप देखेंगे चाय एक बिजनेस के तौर पर उभरा, और अब गोरखपुर चाय को एक नए आयाम पर ले जा रहा है। जैसा मैंने बताया, किसी गोरखपुर में बहुत सारे लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं, लेकिन सिमरन में ऐसा क्या है, सिमरन ने ऐसा क्या करके दिखाया है, वो मंत्रा क्या है, वो फ्लेवर क्या है उनकी चाय में, जो इस तरीके से उनके हार्डवर्क को ना सिर्फ पहचान मिल रही है बल्कि उनके पहचान को साथ में मिल रहा है। यहाँ पे आसपास के लोग आप देखेंगे ये काउंटर हमेशा भरा रहेगा, और जैसा सिमरन ने बताया कि 5 से 6 बजे तक शाम के खुला रहता है। ठंडियों का सीजन है, लेकिन अगर आप किस तरीके के सपने में के साथ जी रहे हैं, जैसा मैंने सिमरन की जब मैं कहानी देखती हूँ तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में आउट ऑफ द ब्लू काम किया। जब मैं मॉडल बनने की बात करती हूँ या फिर अब चाय के स्टॉल की बात करती हूँ, तो अगर आप सपने देखना चाहते हैं, अगर आप ख्वाहिशों को जीना चाहते हैं, तो उन जो आउट ऑफ द बॉक्स काम करिए, अपने कंफर्ट को छोड़िए, जैसा सिमरन छोड़ रही हैं। और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट ये आता है कि सिमरन वायरल हो जाती हैं। हर दिन इनके स्टॉल पर हम और आप ना सिर्फ चाय पीते हैं बल्कि इनकी कहानियां भी सुनते हैं। फिर ले आऊंगी ऐसी कहानी को, जो बने रहिए आप NB भारत के साथ।